नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाजरीन, मरकजी हुकूमत ने फौज में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम की क्या कुछ खास बातें हैं? इस स्कीम को लेकर इतना ज्यादा जो विरोध हो रहा है, इस स्कीम की इतनी मुखालिफत की जा रही है, वो क्यों की जा रही है और हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो क्या कुछ कहते हैं, इसी मामले पर आज हम बात करेंगे अपने इस खास डिस्कशन में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अग्निपथ का अग्निकांड। जी हां, अग्निपथ या अग्निकांड। दरअसल मरकजी हुकूमत ने फौज में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया है। इसमें नौजवानों को 4 साल तक मुल्क की खिदमत का मौका फराहम होगा। इसके जरिए अच्छी तनख्वाह और सहूलियात के साथ फौज को जदीद बनाने का दावा किया गया है। लेकिन फौज में भर्ती की इस स्कीम की अपोजिशन तो मुखालिफत कर ही रही है। साथ ही इस स्कीम के खिलाफ बिहार से लेकर राजस्थान तक एहतजाज देखा जा रहा है। बिहार के नवादा में मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करने वालों में जबरदस्त गम गुस्सा है। नौजवानों ने प्रजातंत्र चौक पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वहीं रांची, धनबाद, छपरा, गुड़गांव, तैमूर में भी नौजवानों ने जबरदस्त हंगामा किया। अग्निपथ स्कीम की जमकर मुखालिफत की है। क्या कुछ उनका कहना है, जरा आपको वो भी सुनाते हैं। को इतना कड़ी मेहनत करने के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा? क्योंकि उसमें 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे? 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगाड़ रहा है और कहाँ पे सुधर रहा है? ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। पिछली बार हमेशा आर्मी की बहाली रैली लिया जाता था, उसी प्रकार से लिया जाए। टीओडी को वापस किया जाए और पुरानी फिजिकल जो फिट है उस लोग का एग्जाम लिया जाए। जो पहले से फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है, उस लोग का एग्जाम फिर से लिया जाए। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान में हमको प्रदत्त आरक्षण दिए हैं, उसके विरोध में ये सब कहानी रचा जा रहा है। अब उसके कहानी क्या है कि अगर हमको सरकारी योजना में आरक्षण मिलेगा, सरकारी रोजगार में आरक्षण मिलेगा। अब ये बायलैटरल करेगा तो सरकारी तो हुआ नहीं, तो इसमें रिजर्वेशन होगा नहीं। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सोची समझी राजनीति है कि किसी तरह से दबे कुचले अल्पसंख्यक के लोग, जो जितने भी लोग हैं, उसको आउट करने के लिए। तो नाज़रीन, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। चलिए उनसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, जानी पहचाने हमारे मेहमान सलमान निजामी साहब, कांग्रेस लीडर हैं। सलमान साहब, बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे खबर दोपहर में। हमारे साथ कैप्टन अनिल गौर जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत वेलकम करना चाहेंगे। और एक और हमारे बहुत ही जाने पहचाने मेहमान शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से। शुभेंदु जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। और यहाँ आज हम इस स्कीम को समझने की कोशिश करेंगे, इसका इतना विरोध, इसकी मुखालफत क्यों की जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि आज सबसे ज्यादा इसकी मुखालफत की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और क्या कुछ इसके आगे नताइज निकलेंगे, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। शुरुआत हम शुभेंदु जी आपसे ही करना चाहेंगे। ये जब स्कीम लागू की गई, इस स्कीम के बारे में जब बात की गई तो बहुत कुछ कहा गया कि बहुत अच्छी स्कीम है, मुल्क की खिदमत का मौका मिलेगा। लेकिन पिछले 2 दिन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुछ और ही कहानी बयान कर रही हैं। क्या इस स्कीम के बारे में मालूमात की कमी है, या उन तक जो नौजवान इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उन तक बात पहुंच नहीं पाई है? किस तरह से देखेंगे आप? जो नौजवान हैं उनके पास यदि स्कीम की जानकारी नहीं है, तो हम लोग के बाद बहुत सारे और माध्यमों से उनको जानकारी, और विपक्ष को तो जानकारी देने की जरूरत ही नहीं, करेंगे। सबसे पहला तो ये जानकारी चाहिए कि सेना की जो भर्तियां हैं वो वैसे ही रहनी, ये एडिशनल भर्तियां हैं।
शुभेंदु जी, आपसे हम बात करने की फिर से कोशिश करेंगे, आपसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ यहाँ पर आपकी आवाज़ जो है वो ठीक से नहीं आ पा रही है। सलमान निज़ामी साहब, आपसे हम शुरू करना चाहेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, नौजवानों में गुस्सा देखा जा रहा है, किस तरह से आप इस स्कीम को देखेंगे? देखिए, हैरानगी की बात यह है कि भाजपा सरकार ने पिछले 8 सालों में एक तो नौकरियां देश की जनता को नहीं दी। युवा जो है आज सड़कों पे नहीं उतरा है, कई सालों से वो पुकार रहा है कि हमें रोजगार दिया जाए, लेकिन उस पे लोगों का ध्यान हटाने के लिए कभी मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, यही डिबेट चलता रहा। तो आज युवा जो है उन्होंने आक्रोश जमीनी सतह पे दिखाया है, और ये जायज भी बात है कि पहले जो सिस्टम था उस वक्त 17 और 21 और साल की उम्र के जो युवा है, जो नेवी में जो जिनकी ख्वाहिश होती है नौकरी करने की, नेवी में हो, आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, तो उनको मिनिमम जो है 15 साल की नौकरी दी जाती थी, और आज 15 से आप बिल्कुल 4 पे आए हैं। उसमें 7-8 महीने आपके ट्रेडिंग में आएंगे, छुट्टी, जो आप युवा भी बोल रहे हैं, तो 3 साल की नौकरी में क्या करेंगे? मोदी सरकार जो है, अगर देश में अगर कोई सरकार चुन के आती है तो उसको भी 5 साल लगते हैं कंप्लीट होने में। तो युवा जो है 21 साल की उम्र में जो है 4 साल में नौकरी करेगा, फिर 22 साल के बाद क्या करेगा वो? पहले तो पेंशन मिलती थी, आज तो वो भी नहीं सिस्टम है। तो ये एक तो जो दावे किए गए थे कि साल में आपको 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, और आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आज सिर्फ 10 लाख नौकरियां बची हैं। तो हमारी देश की हालत जो है वो बिल्कुल सामने है। और आज क्या करेंगे आप? आज जो युवा भड़का है, सड़कों पे है, उसको रोजगार नहीं है। आप क्या बिल्डोजर चलाएंगे उनके घरों पे? क्या गोलियां चलाएंगे? तो जो लोग सड़क पे उतरते हैं, आक्रोश दिखाते हैं, इनकी एक पॉलिसी है कि उन पे लाठियां बरसाते हैं या तो बिल्डोजर चलाएंगे। तो आज जो युवा पूरे देश में सड़क पे उतरा है, तो वो यही कह रहा है कि पहले जो सिस्टम था उसको वैसे ही रखा जाए। वो तो नहीं कह रहे कि भाई आप सिस्टम में कोई बदलाव लाओ, इंप्रूवमेंट करो। वो जैसे है वही तो हम भी चीख चीख के कह रहे हैं कि जो हमारे पुराने, चाहे वो बुरे ही दिन थे, वही हमें लौट के वापस करिए। हमें नहीं चाहिए अच्छे। सलमान साहब, आपकी इस बात का जवाब हम शुभेंदु शेखर जी से जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि जो पुरानी चीज चली आ रही थी, जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि पहले जो उन्होंने एग्जाम दिए थे, अक्सर नौजवानों की बाइट्स हमारे पास आई हैं, उसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एग्जाम दिया था लेकिन कोरोना की वजह से उसकी आगे प्रोसेस में नहीं हुआ। उसको लेकर भी यहाँ पर बात हो रही है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौर जी भी हैं। अनिल जी, आपसे हम टेक्निकली जरूर ये जानना चाहेंगे, इस स्कीम को किस तरह से आप देखेंगे? 3 अहम बातें अगर आप हमारे नाज़रीन के सामने रख सकें। अनिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, अनिल जी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, और शायद उनसे हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ते हो गया है, और हमारे जो टेक्निकल पर्सन है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, राब्ता करने की कोशिश करेंगे। शुभेंदु शेखर जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी सलमान निज़ामी साहब को आपने सुना, उनका यही कहना था, और ये बातें, ये नौजवान भी ये बातें कह रहे हैं। अगर आप अपोजिशन की हद तक ना देखें, जो बातें आ रही हैं, कुछ एक्स जो सर्विसमैन हैं वो भी इस स्कीम को लेके इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अब यहां पर आपसे इसका जवाब जरूर जानना चाहेंगे कि अहम बातें जो हैं इस स्कीम की क्या कुछ हैं। पहली चीज ये है कि कोई भी जो सेना की शेड्यूल सर्विसेज हैं उसको इस नई अग्निपथ से ना जोड़ा जाए। ये एक एडिशनल सर्विसेज है जी। जो उसकी पुरानी वैकेंसीज थी उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया गया है। जो लॉन्ग टर्म की वैकेंसीज थी उसको कोई यूज नहीं किया गया है, उसको कोई कम नहीं किया गया है। ये एडिशनल सर्विसेज हैं, और इसको हमको करने का पर्पस ये है कि सारे 17 साल से लेकर 21 साल के बच्चों को यदि हम एक तरीके की डिसिप्लिन करेंगे तो हमारे जो बाकी आर्म फोर्सेज हैं, क्या ये सब वहां पे भी उनको बड़ी क्या मिलेगी। और ऐसा यहाँ पे नहीं है, पूरे विश्व में है। आप यूएस में जाइए, वहां पे भी 4 साल की एक ट्रेनिंग है। तो ये लोगों को गलत बताया जा रहा है, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी गलत बता रहे हैं। इससे देश के अंदर, यूथ के अंदर एक बड़ा डिसिप्लिन आएगा। और ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग के माध्यम से उनको आगे जॉब मिलने में आसानी होगी। ये ओनली 4 ईयर कोर्स।
आप ये समझ सकते हैं। और इसका सेना की बाकी पोस्टों से कोई लेना देना नहीं है। जो जैसे भर्ती होती थी वो वैसे ही होगी। ठीक है शुभेंदु जी, ठीक है ये तो हम लोग यहाँ बैठकर इसीलिए इस पर डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि आप भी तस्वीरों में देख रहे हैं कितना ज्यादा हंगामा जो है वो देखा जा रहा है। और जो बात आपने कही है कि बात समझ नहीं पा रहे तो समझाना तो पड़ेगी ना, इन लोगों को बताना तो पड़ेगा कि हाँ क्या कहाँ पर समझने में गलती हो रही है। ये जो एक थिंक टैंक जिसकी बात की जाती है कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगी, वरना ये आग तो फैलती जा रही है। नहीं, इसको हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी, और आग बिल्कुल फैलने नहीं देंगे। बिल्कुल। चाहे जाति के समीकरण के ऊपर अभी कोई कह रहा था कि इसमें आरक्षण कितना होगा, ये सब क्या होगा, जी, तो कोई आरक्षण नहीं होगा जी। भारत का हर यूथ इसको अप्लाई कर सकता है जी। और उस यूथ को हमें खाली एक डिसिप्लिन वे में लाने के लिए एक तैयारी कर रहे हैं। और उसमें भी उनको एक जो यूथ 17.5 साल का यूथ है उसको 40,000 रुपए लगभग प्रति माह मिलेगी पहले साल में, और जब कुछ चौथा साल खत्म करेगा तो उसको 60,000 रुपए महीने के मिलेंगे। उसके बाद आज के सिनेरियो में उसके बाद उनको वो ही विल बी एप्लीकेबल फॉर वेरियस जॉब्स। तो जितने भी रिजर्व फोर्सेस है उनका आज का आपने स्टेटमेंट पढ़ा नहीं है कि ITBT, CISF सबने कहा कि जो लोग वहां से आएंगे हमको ट्रेंड लोग मिलेंगे, हम उनको इमीडिएटली एम्प्लॉय करने के लिए रखेंगे। तो ये समझने की जरूरत है। और बाकी जिसको नहीं भरना है, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, ये तो 40,000 जॉब्स की बात कर रहे हैं हम लोग ना, हम कह रहे जिसको नहीं भरना है बहुत सारे और जॉब उसमें अप्लाई करें, जो भरना चाहिए वो उसमें आएंगे। चलिए ठीक है, आपने यहाँ पर अपनी बात जो है वो नाज़रीन तक पहुंचाई है। हमारे साथ एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे कैप्टन अनिल गौड़ जी से, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अनिल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे टेक्निकली आप इसको किस तरह से देखेंगे, अहम पॉइंट्स हमारे नाज़रीन के सामने अगर आप रखना चाहें। हीना जी, मैं तो ये कहूंगा कि ये गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन लिया है ये बहुत गलत लिया है, और जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप देखिए, आपने एक आदमी को 4 साल आप उसको नौकरी दे रहे हैं जी सर, और उसके बाद में उसको बाहर निकाल रहे हैं जी सर, और उसके बाद में उन 100 में से 25 को आप वापस लेंगे फौज के अंदर जी सर, पर उनको 4 साल जो उनकी वो सर्विस है उसका भी उनको फायदा नहीं दे रहे जी जी। तो इसका मतलब जो 4 साल उसने किया वो उसकी सर्विस और उसके अंदर काउंट नहीं होगी, ना उसकी वो पेंशनेबल सर्विस के लिए काउंट होगी। जी जी। नंबर 1 जी। नंबर 2, जब आप इनको 4 साल के लिए ले रहे हैं, मेरे को बताइए आपने 5 साल के लिए क्यों नहीं लिया? जी जी। 5 साल लिया क्योंकि अगर 5 साल लेंगे तो उनको ग्रेचुटी देनी पड़ेगी एज पर दी एक्ट जो है हमारा, और ग्रेचुटी जब मिलेगी उसको एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलेगा, तो आप वो नहीं देना चाहते उसको, और आपने उसको एक लड़के को 17 से 21 साल के लड़के को आपने 4 साल रखा और उसको फिर कर दिया बाहर। एक दूसरी बात मेरे को ये समझाइए आप, फौज के अंदर एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो सिपाही जो हमारा जो जवान है चाहे अफसर है वो सारे जब जाते हैं और सीने पे गोली खाने के लिए तैयार होते हैं, उनके अंदर 3 बातें ही आती हैं उस टाइम सामने। जी सर। नाम, नमक और निशान। बिल्कुल, बेशक। ये नाम, नमक और निशान के लिए अपनी जान देते हैं, ये किसी और के लिए नहीं देते। जब नाम नहीं होगा, नमक नहीं होगा, निशान नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे ये बताइए मेरे को। आपने 75% जो लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया, कोई उनकी रेजिमेंटेशन नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट से, और ये बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, ये सारी स्कीम जो बनाई है ये सिर्फ इसलिए बनाई है कि जी फौज का जो है पेंशन बिल और जो सैलरी बिल बहुत बढ़ गया है। आपके आगे मैं एक चीज रखता हूं, और ये अगर आप में है तो आप प्राइम मिनिस्टर से भी कहिएगा और अपने डिफेंस मिनिस्टर से भी कहिएगा कि जितने 3.5 लाख जो सिविलियन एम्प्लॉइज है जो डिफेंस पे एंड अकाउंट से सैलरी ले रहा है, आप उसके अंदर बंद कर दीजिए, उनको बाहर निकाल दीजिए, और जितने रिटायरीज होते हैं हमारे आप उनको लीजिए उसके अंदर, तो आपका पेंशन बिल भी कम हो जाता है और आपकी सैलरी का भी कम हो जाता है और रीएम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी। तीसरी बात जो ये कहते हैं रीएम्प्लॉयमेंट की बात, ये सरासर झूठ है और गलत है। जी। अभी तक 75 साल के अंदर हमारे इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विस कमीशनड ऑफिसर्स आज तक वो रिहेबिलिटेट नहीं हुए। गवर्नमेंट ने, कोई भी गवर्नमेंट ने, इंक्लूडिंग ये वाली गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकी उनके लिए। और वो जब पहले
शॉर्ट सर्विस होती थी 5 साल की, फिर इन्होंने कर दी 5 + 5 10 साल की, उसके बाद अब 14 साल कर दी। 14 साल क्यों की? क्योंकि 16 साल के बाद पेंशनेबल सर्विस होती है, तो वो पेंशन नहीं देनी इन्होंने 14 साल के बाद उसको बाहर निकाल देना। और जब वो 14 साल के बाद बाहर आता है, बड़ी बड़ी बातें ये कहते हैं कि जी कॉर्पोरेट सेक्टर लेगा, ये सेक्टर लेगा, वो CISF में चले जाएंगे, BSF में ये जो जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, चाहे वो BSF है, CISF है, चाहे वो SSB है, चाहे वो ITBP है, उन सब ने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे इनको लेटरल, हम नहीं लेंगे एंट्री, क्योंकि हमारा कार्डर खराब होता है। एक दूसरी बात, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, जब वो स्टेट बैंक वगैरह के अंदर नौकरी के लिए जाता है, तो 14 साल जिसने सर्विस की है वो फिर स्क्वायर 1 पे आता खड़ा होता है एज ए ग्रेजुएट, और वहां से नौकरी शुरू करता है वो। ये हाल तो इन्होंने अफसरों का किया है, अब ये हाल करेंगे जवानों का। तो अनिल जी यहाँ ये समझना जरूरी है कि इसको लेकर बैठकर जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं या जो तमाम लोग हैं उनसे बैठकर बात करनी थी और उसके बाद इस स्कीम के बारे में आगे बढ़ना था। इस पर भी हम बात करेंगे। सलमान निजामी साहब, ये कहा जा रहा है कि रोजगार के बेहतर मौके फराहम किए जा रहे हैं, नौजवानों को रोजगार के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, फिर उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, जो अभी कैप्टन अनिल साहब ने कहा, जी इन्होंने कहा, बहुत सही कहा, क्योंकि ये गुमराह करने की वाली बात हुई। क्योंकि देश का युवा जो है आज सड़कों पे इसलिए उतरा है क्योंकि आक्रोश है, मिसलीड किया गया उसको या क्या किया गया। आपकी तो जिम्मेवारी है, आप सरकार में हैं, आपके पास इतने एक्सपर्ट्स हैं, आप समझाइए ना, व्हाइट पेपर लाइए। अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं, आपके इतने मंत्री हैं, इतने एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो टीवी पे दिन रात चिल्लाते रहते हैं, जंगों का ऐलान करते रहते हैं, उनको आप उनसे सलाह मशवरा लीजिए, उनकी जिम्मेदारी लगाइए कि भाई इनको समझाइए। अगर विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है, अगर आप ही अक्लमंद हैं, आप समझाइए किस लैंग्वेज में समझाना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल साफ है। जैसे अनिल जी ने कहा कि आप उनको 4 साल का रोजगार देना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं 4, उसके बाद उसका क्या फ्यूचर है? डार्क खत्म। और क्या श्योरिटी है कि उसको कहीं आगे जो है कहीं नौकरी मिल सकती है, नहीं मिल सकती? अब उसको कोई बैंक लेगा, नहीं लेगा सर्विस के लिए, कोई और डिपार्टमेंट लेगा सर्विस के लिए, उसकी गारंटी नहीं है। और दूसरा, उसको ना पेंशन है, और अगर वो 4 साल की नौकरी करता भी है, उसमें उसको ट्रेनिंग में ही टाइम लग जाएगा, तो फिर क्या करेगा वो? 22 साल का जो जवान है वो तो फिर से सड़कों पे उतरेगा, क्या करेगा वो? तो ये कोई पॉलिसी इनकी नहीं है। और पहले जो सिस्टम था कि एटलीस्ट 15 साल के लिए नौकरी थी, पेंशन थी, तो वही युवा भी कह रहा है कि हमें उस सिस्टम के तहत जो है आगे बढ़ने दीजिए। और ये अगर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो व्हाइट पेपर लाए, और जनता अगर उनको मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है, अगर इनको ही नॉलेज है तो वो क्लियर करे जनता के सामने। तो कहीं ना कहीं समझाने की जरूरत है और फिर से इस पर बातचीत होगी। शुभेंदु जी, आपने तमाम तर चीजें यहाँ पर सुनी हैं। अब आपकी तरफ से, जिस तरह से अभी हमारे दोनों खास मेहमान कह रहे थे कि कहीं ना कहीं समझाने की जरूरत है, टेक्निकली किस तरह से इसको समझेंगे? सियासत को इसमें अगर हम हटा दें तो टेक्निकली किस तरह से इसको समझेंगे? देखिए, पहली चीज तो जो अनिल जी ने कहा कि हम जो लोग रिटायर्ड हुए हैं उनको दोबारा रीअपॉइंट कर दिया जाए, तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्योंकि यहाँ पे अभी जो रिटायर हो गए हैं उनको कुछ पेंशन मिल रही है, उनका जीवन में उन्होंने कुछ कर रखा है, नौजवानों को जॉब देना ज्यादा जरूरी है, इसलिए उनका वो वाला पॉइंट तो मेरे को समझ में नहीं आया। अभी 17.5 साल से 21 साल तक बच्चा जो है वो ऑलरेडी कोई ना कोई जॉब, कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, कुछ ट्रेनिंग ढूंढता रहता है। वो सब चीजें, इसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाएगी और उसको पैसा भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप इसको ऐसा जॉब मत समझिए, इसको ऐसा समझिए कि एक तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है डिसिप्लिन की, और उस ट्रेनिंग 4 साल की ट्रेनिंग के लिए उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है। और वो जो जवान 21 साल में तैयार होता है, 17.5 साल के, गौर साहब मेरे ध्यान से सुनिएगा, 17.5 साल का बच्चा जो 21 साल को तैयार होगा, वो एक डिसिप्लिन बच्चा तैयार होगा, ये आप भी मानते हो, क्योंकि फौज में 4 साल रहा है वो। अब उस बच्चे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और मिलने वाली है। अभी वो क्या कर रहा है कि खाली बैठा हुआ है, बेरोजगार है, और उनको और कोई काम नहीं मिल रहा है, तो वो इधर उधर भटक रहा है। उसको भटकने से रोकने के लिए 4 साल की ट्रेनिंग देकर एक उसके अंदर आत्मविश्वास, देशभक्ति, और इसमें आप समझिए वेतन भी कोई कम नहीं मिल रहा है, 40,000 रुपए स्टार्टिंग में है और 60,000 रुपए एंड में है, और इसके बाद 11,71,000 रुपए का उसको पेंशन भी मिल रही है।
और 48 लाख रुपए का बीमा भी मिल रहा है। अभी ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी लोगों को। और एक और चीज जो मैं पहले भी आपको कहा मैंने कि इस पूरे प्लान में ये एडिशनल चीजें हैं जो हम सिस्टम में, जो फौज में हम भर्ती कर रहे थे, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जो लॉन्ग सर्विस कमीशन है, वो एज इट इज है, उसको कोई कम नहीं किया गया है। परंतु अनिल जी को ये बताना मैं चाहता हूँ कैप्टन साहब को कि सर ये एक तरीके के एक भारत के यूथ को शुभेंदु जी, कई लोग ये भी कह रहे हैं, जिसमें एक सर्विसमैन भी हैं, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि भाई पहले से ही जो कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट देखा जा रहा है, खासतौर पर सेना की बात यहाँ पर कर रहे हैं। पहले जो इम्तिहान हुए थे उनको भी आगे प्रोसेस में किया जाए। कोरोना की वजह से बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जिन्होंने आधे एग्जामिनेशन प्रोसेस किया था, लेकिन अब वो कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है। ज्यादातर जो युवा सड़कों पर नजर आ रहे हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। आई एम श्योर कि आपने भी ये बातें सुनी होंगी, तो क्यों ना उस प्रोसेस को पहले कंप्लीट किया जाए। अगर आप उनको इत्मीनान दे देते हैं तब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। देखिए दोनों चीजें हैं, उसको कंप्लीट करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी सर। जो प्रोसेस है, जो मेन स्ट्रीम में जुड़ने के लिए फौज में जो लोग हैं जो जाना चाहते हैं वो जरूर जाएं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म में फौज में नहीं जाना चाहते, वो शॉर्ट टर्म में फौज में जाना चाहते हैं, 1 साल 2 साल 4 साल, और बाकी बहुत सारी कंट्रीज में, यूरोप और यूएस की बहुत सारी कंट्रीज में, और अभी और आपने देखा होगा कई कंट्रीज के अंदर ऐसा बिल्कुल 2 साल 4 साल के लिए तरीके से। शुभेंदु जी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको जरूर ये कहना चाहूंगी कि हर हिंदुस्तानी, हर भारतवासी जज्बाती तौर पर जरूर अपने मुल्क से जुड़ा हुआ है, इसको आप भी मानेंगे। एक जो फौज में जाने का उनका ख्वाब होता है वो यही है कि वो अपने मुल्क, अपने देश के लिए खिदमत करना चाहते हैं। इस जज्बे को हमें कभी नहीं भूलना है। देखिए हिना जी, मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, कोई 4 साल के लिए जाना चाहता है, कोई 14 साल के लिए जाना चाहता है, और कुछ 50 साल के लिए, 40 साल की जो टोटल सर्विस है उसके लिए जाना चाहता है। ये ऑप्शन खोला गया है। जो लोग 4 साल के लिए नहीं जाते हैं उनको बाकी ऑप्शन बंद थोड़ी ना किए गए। ठीक, ये बात में जिसे अनिल जी को, ये बाकी लोगों को, ये सब चीज खत्म हो जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि ये बहुत से लोगों को ट्रेन करके एक युवाओं को दिया जा रहा है। अभी इसमें ही कमी ढूंढी जा रही है, इसको कंपेयर किया जा रहा है शॉर्ट सर्विस कमीशन से। अनिल जी इसको कंपेरिजन कर रहे हैं पूरे लॉन्ग टर्म से, वो एज इट इज है। क्यों नहीं समझ में आ रहा कि उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है, ये एक एडिशनल सर्विस दी जा रही है। जी, तो यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने की जरूरत है, जिस तरह से सलमान साहब ने ये बात कही है। अनिल गौड़ जी भी मौजूद है। अनिल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से बात की जा रही है कि पहले ही जो इम्तिहानात लिए गए थे पहले उनको कंप्लीट किया जाए, उसके बाद इस तरह की चीजों को, इस तरह की स्कीमों को आगे बढ़ाया जाए। स्कीम लाने में बुराई नहीं है, लेकिन टेक्निकली बहुत सारी चीजें हैं। हिना जी, पहली बात तो मैं ये शुभेंदु जी को कहूंगा, ये पहले पढ़ लें जो ये बोल रहे हैं, जो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये इसके अंदर जो ये अब जो भर्ती हो रही है फौज के अंदर, वो इसी हिसाब से होगी। ये कहते हैं जी वो कोटा अलग है, ये कोटा अलग है, इनको यही नहीं पता कि हो क्या रहा है, तो ये यहाँ पे आके बयान बता रहे हैं हमें। इनको बोलिएगा पहले, आप पढ़ लीजिएगा। एक दूसरी बात, मैं आपको एक चीज बता दूं, 4 साल के बाद ये कहते हैं वो बंदा बड़ा फौज के अंदर आएगा, ट्रेन होके आएगा। इनको ये नहीं पता कि पहले भी ये हो चुका है हिंदुस्तान के अंदर, ईस्टर्न सेक्टर के अंदर। जो लोग बच्चे जो फौज से निकले थे, जब उनको नौकरियां नहीं मिली तो उन्होंने नक्सल्स को ज्वाइन कर लिया। क्या आप नक्सल्स बना रहे हैं ट्रेन करके उनको? बाद में 4 साल के बाद क्या करेगा? वो दरबार की नौकरी करेगा, एक दुकान पे खड़ा होके प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ में, और वहां पे दरवाजे खोलता रहेगा। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ इनसे, हमारे 6-7 बात सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। शुभेंदु जी, क्यों दरबार बनेगा? ये ऑप्शन नहीं बन सकता। आप इसको क्यों डिग्रेड करना चाहते हो? मैं डिग्रेड नहीं करना चाहता, आपको पता नहीं, आप चैनल के ऊपर। ठीक है शुभेंदु जी, चलिए अनिल जी आपसे जानना चाहेंगे, अभी इस स्कीम में कितनी जरूरत है? अनिल जी, बात नहीं है, आप लोग फार 600 जो जितने पार्लियामेंट मेंबर है, मेरे को बता दीजिए कितनों के बच्चे फौज में गए हैं। आपको पता ही नहीं है। आप एक टॉपिक के ऊपर दूसरे टॉपिक पे क्यों जा रहे हैं? अनिल गौड़ जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, इन नौजवानों को क्या कुछ समझाने की जरूरत है?
आप कहते हैं कि जी इनको जी एक एम्प्लॉयमेंट की जो है एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट इनको दूसरे महकमे दीजिए ना। आप देश के अंदर फौज को क्यों कमजोर करना चाहते हैं कि फौज आपसे पूछ के करेंगे क्या? दायरा है एक आप जो कहते हैं, दूसरी बात ये कहते हैं कि बहुत से मुल्कों में ये कर रहे हो, नेगेटिव पार्ट आप पहले देख रहे हो, उसका पॉजिटिव पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जब ये बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। शुभेंदु जी उनकी बात भी सुन लेते हैं और हम यहाँ इसीलिए डिस्कशन में बैठे हैं कि किस तरह से बात को समझाने की जरूरत है। शुभेंदु जी, जिस हिसाब से शुभेंदु जी उनकी बात सुन लेते हैं। अब आप चुप होकर सुन लीजिए बात जरा, नहीं तो मेरे को भी आता है बीच में इंटरप्ट करना। अनिल जी क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, बहुत जल्दी आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से समझाएंगे। जो एक मिनट एक सुन लीजिए ना। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं इनको कि ये कहते हैं जी दूसरे देशों में है, एक सिर्फ इजराइल में है और चाइना में है, ठीक है। और आपने चाइना का देख लिया, जो रिक्रूट 4 साल का जब लद्दाख जाता था, आपने भी वीडियो जो प्ले किए हुए, रोते हुए गए हुए थे वहां पे बॉर्डर के ऊपर। क्या आप चाहते हैं जब एक 4 साल का जो नौकरी कर रहा होगा, कल को जंग छिड़ेगी, उसको पता है कि मैं 3 महीने 4 महीने के बाद मैं जाऊंगा छोड़ के, तो क्या वो गोली खाने के लिए तैयार होगा वहां पे? ये समझ नहीं आ रही इनको। ये एक जो अग्निपथ की एक नाम बड़ा अच्छा दे दिया, अग्निपथ और अग्निवीर। अरे भाई अग्निवीर अग्निपथ ना उसको आप एक्सर्विसमेंट का स्टेटस देंगे, ना उसको ग्रेच्युटी देंगे। और जो ये कह रहे हैं कि जी उसको 11 लाख मिलेगा, उसके अंदर से आधा जो है वो खुद का सेविंग है उसके अंदर। उस 11 लाख में 5 लाख जो जवान की तनख्वाह से कटेगा और 5 लाख जो है गवर्नमेंट दे रही है, या गवर्नमेंट ही दे रही है उनको पूरे, ये भी नहीं पता इनको। और चौथी बात जो ये कह रहे हैं, जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स की मैंने बात की, और अभी भी जो हमारे रिटायरीज हैं, जो भी रिटायर होता है, ये कहते हैं जी उनको हम नहीं कर सकते। मैंने इनको ये भी समझ नहीं है कि 3.5 लाख सिविलियन एम्प्लॉय है और उनको ज्यादा तनख्वाह मिलती है फौजियों से, वो डिफेंस पेंशन अकाउंट से लेते हैं और उनके उसी हेड में आता है जिसके अंदर से ये सेविंग करना चाहते हैं। आप उनकी बर्खास्त करें, पर आप उनको नहीं कर सकते क्योंकि उनके यूनियन है। आप एक आदमी को निकालेंगे, कल को वो आपको वोट नहीं देगा, इसलिए आप उसको नहीं छेड़ सकते। आप छेड़ना चाहते हैं फौज को, क्योंकि फौज जो है अंडर आर्मी एक्ट है, वो बोलते नहीं है। और सिर्फ हमारे जैसे चलिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हम आगे भी बात करेंगे। अपने तीनों मेहमानों का, सलमान निजामी साहब, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपका, और कैप्टन अनिल गौड़ जी, आप तीनों का हम आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने कीमती वक्त यहां पर दिया। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।